हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस मैंने लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। पार्टनरशिप में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कवर कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर हमने गुडविल का वैल्यूएशन समझ लिया था और हमने गुडविल की जो एडजस्टमेंट है वो भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सर हिडन गुडविल के बारे में। अब सर ये हिडन गुडविल क्या होता है, पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए। हिडन गुडविल का मतलब होता है कि सर जब कोई नया पार्टनर किसी फर्म के अंदर आता है, यानी कि फर्म के अंदर एडमिशन लेता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, उस समय नया पार्टनर कोई गुडविल का अलग से अमाउंट लेके नहीं आता है कि सर इतना अमाउंट मेरा कैपिटल होगा और इतना अमाउंट मेरे गुडविल का होगा। ऐसा वो कोई एक्सप्लेनेशन करता नहीं है कि सिंपल वो लेके आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए सर 1 लाख रुपीज मेरा ये अमाउंट है। अब उसमें से हमको गुडविल फाइंड करना होता है और उसी में से हमको वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइंग रेशो के हिसाब से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं वहां से आपका क्वेश्चन एक यहां से बन सकता है हिडन गुडविल से। अब सर ये हिडन गुडविल्स का जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, ये हम इस क्लास के अंदर कवर करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अकाउंट्स के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहें। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है सर, ये आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम फ्री में एक चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो और इतना कमेंट तो आप लिख भी सकते हो कि सर हाँ, अगर आपकी क्लासेस अच्छी लगती है, आप अच्छा पढ़ाते हो, या फिर अगर हम अच्छा नहीं भी पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए सुधारने के लायक हो वो भी आप बता सकते हैं कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। Sometimes the value of goodwill is not given at the time of admission of a new partner. जब कभी कभी हमको जब नया पार्टनर्स एडमिट होता है हमको उस समय गुडविल का अमाउंट यहां पर आपको नहीं दे रखा होता है। In such situation, it has to be inferred from the arrangement of the capital and profit sharing ratio. उस समय हमको जो गुडविल कैलकुलेट करना है वो कैपिटल के आधार पर आपको कैलकुलेट करना है। इसके आधार पर कैपिटल और आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके आधार पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सपोज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए एंड बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, वो 1:1 के रेशो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड 40,000 इच उनका कैपिटल है। सर उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 1:1 और उनका जो कैपिटल है ये 45,000। They admitted C as a new partner for 1/3 share in the profit. C brings 60,000. अब से यहां पर उन्होंने भी 1/3 एक और पार्टनर ऐड कर दिया और उसका जो कैपिटल लेके आया वो लेके आया से 60,000। ओके, बेस्ड ऑन द अमाउंट ब्रॉट बाय सी, सर जो नया पार्टनर्स जो भी अमाउंट लेके आता है उसके हिसाब से कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो नया पार्टनर कितने रुपए लेके आया सर, 60,000 रुपीज नया पार्टनर्स लेके आया। अगर नए पार्टनर्स के हिसाब से हम अगर टोटल कैपिटल कैलकुलेट करें तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,80,000 आपका टोटल कैपिटल होना चाहिए। ओके, 1,80,000, लेकिन इसके हिसाब से आपका कैपिटल कितना हो रहा है सर, 45,000 90 प्लस 60 1,50,000। तो टोटल कैपिटल आपका 1,80,000 होना चाहिए, लेकिन अभी जो आपका कैपिटल कितना है 1,50,000। तो अभी जो 30,000 का डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड गुडविल। ये जो 30,000 का डिफरेंस है उसी को हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल का एक सम यहाँ पर आप देख लेते हैं जिससे आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, हेम एंड नेम, हेम एंड नेम आर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो इज 3:2। सर हमारे पास में हेम और नेम ये दो पार्टनर है, यहां पर हम देख लेते हैं सबको। हेम एंड नेम हमारे दो पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये है सर 3:2। 3/5, 2/5 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। द कैपिटल इज 80,000, उनका जो कैपिटल है ये ₹80,000 है और उनका जो कैपिटल है ये है 50,000। They admitted same on January 1, 2017 as a new partner 1/5 share of the future profit। कितना है उसको, जब नया पार्टनर कौन आया है बिजनेस में, सेम आया है। कौन आया, सेम आया, और उसको कितना पार्ट दे रहे हैं, 1/5 दे रहे हैं। और
वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 60,000 रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है। ओके, इस कैपिटल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द सेम एडमिशन। आपको एक तो गुडविल फाइंड करना है और उसकी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करना है। नंबर ए, सेम ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल और सेम डज नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो गुडविल लेके आता है तो क्या एंट्री होगी, और अगर वो गुडविल अलग से लेके नहीं आता है तो क्या एंट्री होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं कि सर यहाँ पे जो नया पार्टनर है सेम, उसको कितना रुपये लेके आया, तो वो सर लेके आया 60,000 रुपीज। कितना रुपीज लेके आया? 60,000। और उसका जो पार्ट है ये 5 पार्ट है, यानी कि 1/5 है, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 3 लाख रुपीज का होना चाहिए नॉर्मली, अगर इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसे कैपिटल कितना हो रहा है? हेम का है सर 80,000, इनका है सर 50,000 और इनका है 60,000। नॉर्मली प्रॉफिट कितना है? 130, 190। टोटल ऐसे देखा जाए तो कितना है? 190। ओके, 190 अगर कैपिटल है, टोटल है 3 लाख, तो 3 लाख माइनस 190 इज इक्वल टू 1,10,000। तो सेम का गुडविल कितना हो जाएगा? सेम का कितना पार्ट है? 1/5, तो 1,10,000 का 5th पार्ट, यानी कि 22,000 गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। तो जो ये 60,000 रुपीज लेके आया है, ये तो उसका कैपिटल होगा, और 22,000 उसका क्या हो जाएगा? गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर कि जब हेम नया जो पार्टनर्स बिजनेस में आया है, क्या कितने रुपीज लेके आएगा? पहले तो 60,000 रुपीज जो उसका कैपिटल था, और 22,000 रुपीज उसका गुडविल। तो टोटल बैंक अकाउंट कितना से डेबिट होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट 82,000 टू सेम कैपिटल, तो उसका कैपिटल का पार्ट होगा, दैट्स कॉल्ड 60,000, एंड गुडविल अकाउंट रुपीज 22,000। 22,000। अब सर ये जो 22,000 है, ये ओल्ड प्रॉफिट यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो रेशो है, ये रेशो नॉर्मली निकाला हुआ है सर 13,000। जो भी रेशो निकलेगा वो रेशो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया था कि आप सेक्रीफाइंग रेशो किस तरह से निकालते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दैट्स कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो। जो पुराना रेशो था वो ज़्यादा था, न्यू रेशो जो आपका आता है वो कम आता है। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर्स और ऐड हो जाता है, तो आपके जो प्रॉफिट का आपका जो कुछ पार्ट होता है वो आप नए पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, इसलिए आपका जो न्यू प्रॉफिट होता है वो आपका कम होता है। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस मिलता है। तो सेक्रीफाइस रेशो आपका यहाँ पे इस तरह से है। तो गुडविल अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे, जैसे एंट्री हो जाएगी सर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये जो गुडविल का अमाउंट है 22,000 रुपीज, ये हम दो पार्टनर्स हमारे जो हेम और नेम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हेम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और टू नेम कैपिटल को हम क्रेडिट करें। क्लियर है? जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी आपका सेक्रीफाइस रेशो आया उसके हिसाब से, तो 13,200 एंड 8,800 रुपीज। ये तो ये ला रहा है कि सर जो पार्टनर, जब नया पार्टनर गुडविल भी लेके आ रहा है 60,000, तो उसने उसका कैपिटल लेके आया था, लेकिन साथ साथ में जब वो उसका गुडविल भी लेके आएगा उस समय हम इस टाइप की एंट्री करेंगे। दूसरा यहाँ पर बताया कि सर डज नॉट शेयर ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर ये जो 60,000 रुपीज लेके आया, 60,000 में ही 20,000 22,000 रुपीज हम माइनस कर लेंगे। क्लियर है? तो जो अमाउंट क्या लेके आया, सिंपल्स वो बैंक अकाउंट में लेके आएगा। अगर वो गुडविल नहीं लेके आता है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट ₹60,000 टू सेम्स अकाउंट 60,000। गुडविल, अब गुडविल का पैसा तो सर है नहीं, तो वो क्या करेंगे? सेम्स अकाउंट डेबिट 22,000 टू गुडविल 22,000।
2000। और गुडविल का अकाउंट हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गुडविल का क्या नाम था? हेम और नेम। टू हेम अकाउंट, टू नेम अकाउंट। क्लियर है? 13,200, 8,800 और ये 22। आई थिंक्स आपको ये तीन ट्रांजैक्शन बहुत इजी तरीके से समझ में आ गए। सर ये था हमारा गुडविल, सिंपल सा गुडविल का कैलकुलेशन था। ये कुछ सम्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और ये जो हिडन गुडविल्स है, ये चैप्टर्स हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं सर एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं सर, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म होती है हमारी, क्या होती है सर? पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स होता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होते हैं सर? पार्टनर्स होते हैं। एक इंडिविजुअल फर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आता है वो उसके कैपिटल अकाउंट्स में एज इट इज हम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम हमारे जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। कुछ अमाउंट हम बिजनेस पर्पज से बिजनेस में ही रखे रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व। जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। उसी को सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। Sometimes a firm may accumulate profit not yet transferred to capital accounts of the partners. पार्टनर्स अकाउंट्स को में वो प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया जाता। दीज आर यूजली इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द न्यू पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू हैव एनी शेयर इन द सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब तो ये जो रिजर्व का पार्ट होता है उसमें जब एक न्यू पार्टनर आता है उसका इसमें कोई भाग नहीं होता है सर। पहले का जो रिजर्व होता है उसमें न्यू पार्टनर्स का कोई भी रोल नहीं होता है, उसका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है इसमें। तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंटर होता है तो सबसे पहले हमको ये जो रिजर्व का अमाउंट है, ये रिजर्व का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। और अगर आपका कोई लॉस है तो उस लॉस को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिजर्व में 60,000 रुपीज पड़े हुए हैं और ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशो है वो है सर 2:3। 2:3 का फॉर एग्जांपल रेशो है। तो ए को मिलेगा सर 60,000 इंटू 2/5। कितना आया? 12,000, 24,000। तो 3 है नहीं है 3, ये हमको इसको मान लेते हैं 3। तो 36,000 एंड बी को मिलेगा 60,000 इंटू 2/5। ये 3 है और 2/5 दैट्स कॉल्ड 24,000। टोटल आ गया आपका 60। अब ये जो प्रॉफिट रिजर्व जो आपका आपके अकाउंट्स के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, जब नया पार्टनर्स आपके अकाउंट्स बिजनेस में आता है उस समय हम जो रिजर्व है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ पर दे रखा, इजी क्वेश्चन है सर। राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:1। ये 4:1 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एडमिट नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर नरेंद्र आया। देयर वाज बैलेंस ऑफ 20,000 एंड जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपके जनरल रिजर्व के अंदर 20,000 है और 10,000 आपके प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सबसे पहले तो हम 20,000 की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम 20,000 की एंट्री पास करते हैं। 20,000 की एंट्री में क्या होता है सर? जनरल रिजर्व जो होता है पहले क्रेडिट होता है, तो हमें वो क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। तो हम यहाँ पर करते हैं सर रिजर्व अकाउंट 20,000। तो अब क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशो के हिसाब से? 4:1। तो यहाँ पर ये अमाउंट आएगा सर 60,000 टू 4,000। क्या क्या नाम है उनका? राजेंद्र एंड सुरेंद्र। क्लियर? एंड सेकंड ट्रांजेक्शन होगा सर 10,000 लॉस है, तो यहां पर राजेंद्र आएगा सर इस तरह से डेबिट होगा, सुरेंद्र डेबिट होगा 8,000 एंड 2,000 टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक आपको क्लियर है, इजी ट्रांजेक्शन था। प्रॉफिट और लॉस पहले से डेबिट था, हमने उसको क्रेडिट करके जो डेबिट का अमाउंट है वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से ले लिया और बिजनेस को हमने सेट कर दिया। ओके, यही ट्रांजेक्शन यहां पर हो रहा है। अब सर आगे, यानी कि आज तक यहां तक हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जब नया पार्टनर्स बिजनेस में आता है उस समय हमको हमारी जो एसेट होती है उसको रिवैल्यूएशन करना होता है, जो लाइबिलिटीज होती है रीअसेसमेंट करना होता है। इसलिए हमें एक और अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका क्या मतलब होगा, उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उस लॉस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक बहुत अच्छे इजी तरीके से अकाउंट समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत माता की